हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में भाग 20 पढ़ेंगे जिसमें व्हीटस्टोन सेतु है। व्हीटस्टोन सेतु का पहला मेथड हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा मेथड इसके बाद वाले लेक्चर में आपको बताया जाएगा भाग 21 में। यहाँ पर पहला मेथड जो है ये आपके बुक का मेथड है, यानी बुक का मेथड वो भी है, दूसरा वाला भी जो बताएंगे, बट वो शार्ट तरीका है और ये लॉन्ग मेथड है। ठीक है, तो इसमें भी हम आपको दो तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। तो पहले इसमें व्हीटस्टोन सेतु जानते हैं, इसका आविष्कार इंग्लैंड के वैज्ञानिक प्रोफेसर C.F. व्हीटस्टोन ने किया था। व्हीटस्टोन के अनुसार विद्युत परिपथ में अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात किया जा सकता है। अब व्हीटस्टोन सेतु में व्हीटस्टोन वैज्ञानिक का नाम है, सेतु मतलब होता है पुल। सेतु हम आपको आगे बताते हैं। अभी पहले इसकी रचना पढ़ते हैं। रचना क्या है समझते हैं। इसकी रचना में देखिए, यह व्हीटस्टोन जो है उनके अनुसार क्या होता है कि 4 प्रतिरोध होते हैं। चारों प्रतिरोध को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि ये चतुर्भुज का निर्माण करते हैं। इसमें से तीन प्रतिरोध ज्ञात होते हैं, जिसमें चौथा ज्ञात करना होता है। ठीक है, इसमें रचना में AC और CD, DB और AD ये 4 प्रतिरोध हैं जो एक चतुर्भुज का निर्माण करते हैं, चतुर्भुज बनाते हैं। A और B के बीच में एक बैटरी और K1 कुंजी लगी हुई है। C और D बीकड़ के बीच में गैल्वानोमीटर जिसमें K2 कुंजी लगी हुई है। इसमें आने वाली धारा IG मतलब गैल्वानोमीटर में धारा IG 0 होता है। अब यहाँ पर ये 0 होता है। अब ये 0 क्यों होता है? 0 आगे भी हम चर्चा करेंगे। इसकी रचना को समझ लेते हैं। तो C और D में गैल्वानोमीटर और K2 कुंजी लगी होती है। ठीक है, जिसमें हम इन सबको जोड़ देते हैं तो ये जो PQRS चारों प्रतिरोध हैं, इसमें से 3 प्रतिरोध ज्ञात रहते हैं और चौथा यस ज्ञात करना होता है। ठीक है, ये रचना लिखा गया है। अब प्रिंसिपल, इसका सिद्धांत क्या है? सिद्धांत इसका समझते हैं। इसको अच्छी तरीके से समझिएगा। पहले फिगर को कायद समझिए आप। ये जो होता है एक संतुलन की अवस्था में काम करता है। ये व्हीटस्टोन सेतु संतुलन की स्थिति में कार्य करता है। हम P और Q को इस प्रकार से समायोजित करते हैं कि इसमें कोई विक्षेप उत्पन्न न हो। इस प्रकार से Q और S में भी समान रूप से धारा प्रवाहित होती है। इसमें बैटरी से धारा I आती है और इस बिंदु से 2 में बढ़ जाती है। I1 और I2 में धारा बढ़ जाती है। ठीक है, ये धारा 2 में जब बढ़ती है तो यहाँ पर इसमें धारा I बराबर क्या होता है? I1 और प्लस I2, यानी I धारा जो आ रही थी वह 2 भागों में बढ़ गई, तो दोनों धाराओं का योग बराबर ये होगा। ये 2 भागों में धारा इसकी बढ़ जाती है। यहाँ पर धारा आप देखेंगे तो जो धारा यहाँ पर है वही धारा यहाँ पर भी, I1 यहाँ पर भी, जो यहाँ है वहाँ पर भी है, यस पे भी प्रतिरोध में है। लेकिन यहाँ पर जो धारा नहीं आ रही है, यहाँ धारा नहीं आती है। जो हम लोग इस कक्षा 12 में जो पढ़ाया गया हम लोगों को, जो व्हीटस्टोन सेतु है, यहाँ पर धारा नहीं आती है। अर्थात यहाँ विक्षेप जो IG होता है वो शून्य होता है। गैल्वानोमीटर का जो विक्षेप होता है वो क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, अब इसमें जो है धारा आप देखेंगे तो यहाँ विक्षेप नहीं होता है, यहाँ से यहाँ धारा जाती है। एक व्हीटस्टोन सेतु, सेतु इसका नाम क्यों पड़ा? जैसे नदी होती है तो नदी में क्या होता है? पुल होता है। नदी में क्या होता है? पुल होता है। तो आप पुल के नीचे नीचे पानी पार हो जाता है। ठीक है, पुल के नीचे नीचे पानी पार हो जाता है, यानी पानी की धारा इस पुल से संपर्क नहीं करती है। अर्थात इस पुल में धारा नहीं होती है, वह नदी में उसके नीचे धारा होती है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर गैल्वानोमीटर में धारा नहीं होती है। ये धारा C पर आती है और B तक जाती है, फिर ऐसे धारा आती है इधर जाती है। इसमें धारा नहीं आती है, इसलिए IG क्या होता है? शून्य होता है। इसमें कोई विक्षेप नहीं होता है। ठीक है, अब तो हम समझ लेते हैं कि यहाँ पर गैल्वानोमीटर है ही नहीं है, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। तो आप इसको जब क्वेश्चन में हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर पहचानते हैं ये क्या है, समांतर क्रम है, श्रेणी क्रम है। तो आप देखेंगे इस समय ये दोनों अगर देखेंगे, ये A और B बिंदु से D, इसको अगर पकड़ खींचेंगे तो एक आपका श्रेणी क्रम बनेगा। ठीक, और इसको पकड़ खींचेंगे श्रेणी क्रम बनेगा। यानी कहने का मतलब कि अगर इसको हम ऐसे करें
यहाँ जोड़ है इसका ऐसे, ये हो जाएगा सी बिंदु, ये हो जाएगा ए बिंदु, ये हो जाएगा बी बिंदु, ये आपका पी और क्यू हुआ। देखिए श्रेणी क्रम दिखा, पी प्रतिरोध और आर प्रतिरोध। फिर इसी को आप ए बिंदु लीजिए, अब इसको यहाँ पर ए, यहाँ पर बिंदु डी, यहाँ पर बिंदु बी। अब आप देखेंगे ए प्रतिरोध आर है, ए प्रतिरोध यस है, ठीक। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये भी श्रेणी क्रम दिख रहा है और ये भी श्रेणी क्रम दिख रहा है। अब इन श्रेणी क्रम को अगर इन दोनों को ऐसे देखा जाए तो इस समांतर क्रम भी दिख रहे हैं, ए बी और ए बी को देखा जाए तो ये दोनों क्या दिख रहे हैं, समांतर क्रम भी दिख रहे हैं और ऐसे श्रेणी क्रम भी दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से पहचाना जा सकता है, इसको समझा जा सकता है। इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ से जो हमें इसमें सिद्ध करना है P अपान आर, यहाँ पे P अपान आर और Q अपान यस, ये चीज़ें हमको लानी है, ठीक है। तो इसमें से 3 ज्ञात होगा, एक ज्ञात करना होगा अर्थात यस निकालना होगा। तो यस बराबर क्या हो जाएगा, ये यस यहाँ रहे यहाँ जाएगा और ये सब इधर आएंगे, तो अर्थात ये बन जाएगा यहाँ पे यस Q अपान P और इंटू आर बन जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा, एक निकालना होगा तो जो निकालना होगा उसको बाहर कर लेंगे, बाकी इधर कर देंगे। तो यही इसमें करना है हमको, ठीक है, सब मिला जुला करके। तो इसका हम सिद्धांत समझ गए कि इसमें विक्षेप नहीं होता है और ये एक चतुर्भुज होता है, और चतुर्भुज में जो होता है ये 2 संलग्न भुजाएं जो होती हैं ये आपस में इनका अनुपात और इन 2 संलग्न भुजाओं के अनुपात आपस में बराबर होते हैं, अर्थात PQ अपान RS, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर सिद्धांत में आपको बताया गया है। इस सेतु का सिद्धांत संतुलन की स्थिति में होता है। संतुलन की स्थिति के लिए प्रतिरोध P और Q, P और R को स्थिर रखकर R को इस प्रकार समायोजित किया जाता है कि धारामापी में कोई विक्षेप न आए। इस स्थिति में CD के विभव समान होते हैं। चतुर्भुज की किसी 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोध का अनुपात शेष 2 भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, जो हमने आपको सारा समझा दिया। तो P अपान Q इक्वल टू R अपान S, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ भी विभवांतर क्या होगा, शून्य होगा, यहाँ भी विभवांतर शून्य होगा, यहाँ भी विभवांतर शून्य होगा। क्यों, क्योंकि इसमें तो कोई धारा आ नहीं रही है, तो जो धारा यहाँ आई वो यहाँ चली गई, अर्थात यहाँ भी विभवांतर क्या होगा, शून्य होगा, यहाँ भी शून्य होगा, ठीक है। अब उत्पत्ति करते हैं इसकी। उत्पत्ति में देखते हैं कि धारा I बिंदु A से I1 व I2 में बढ़ जाती है, क्योंकि संतुलन अवस्था में धारामापी जीप में धारा नहीं बहती है। देखिए संतुलन अवस्था में जब होता है व्हीटस्टोन तो इसमें धारा नहीं बहती है, तो जब धारा आती है तो इसमें और इसमें दोनों में बट जाती है, ठीक है। अब इसमें धारा I, इस प्रकार धारा I1 प्रतिरोध P व Q में, अब जो धारा I1 है, इस फिगर को आप समझिए, यहाँ पे ये धारा I1 है, I2 है, ये किस में बढ़ती है, I1 PQ में जाती है, यहाँ भी I1 आती है। और ये धारा जो होती है इसमें भी जो धारा होती है I2, वह भी यहाँ भी I2 तो यहाँ भी I2, ये भी 2 में बढ़ जाती है, ठीक। RS में प्रवाहित होती है। अब अविक्षेप स्थिति में बिगड़ AB में धारा प्रवाहित नहीं होती है, अतः यह सेतु का कार्य करता है। अब ये इसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है, इसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है, इसलिए किसका कार्य करता है, सेतु का कार्य करता है, ठीक है। हमने आपको बताया कि यह यहाँ पर समझ लीजिए गैल्वेनोमीटर है ही नहीं है। अब क्यों नहीं, जब धारा नहीं बहती इसका कोई मतलब भी नहीं है, ठीक है। इस समय जो बात हो रही है इसमें ये धारा नहीं बह रही है तो इसका कोई मतलब भी नहीं है। तो अब पासबंद लूप के नियम से आप देखेंगे तो लूप का नियम के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे इस फिगर को, जो यहाँ CD माने, हम इसको मान लेते हैं x और इसको मान लेते हैं y, या दोनों में विक्षेप समान है, यहाँ भी 0 है विभव और यहाँ भी विभव 0 है, तो x दोनों मान लेते हैं, x है x है, यानी यहाँ पर जब x माने है यहाँ y माने तो x बराबर y होगा, और दोनों को हम मान लेते हैं x के बराबर है या किसी चीज़ के बराबर मान लेते हैं, दोनों को मान ले x के बराबर, अर्थात x यहाँ हुआ x यहाँ हुआ, ठीक है, दोनों x के बराबर हो जाएंगे। यहाँ पर विभव शून्य, यहाँ पर विभव शून्य है। तो जब विभव शून्य है तो लूप के नियम के अनुसार आप देखेंगे कि ये जो Vx है और Vy आपस में x और y क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। हमने यहीं BC और BD लिखा है क्योंकि आपके फिगर में यहाँ पर C और D लिया गया है अकॉर्डिंग टू बुक, तो यहाँ पे C और D लिया गया है, तो इसलिए यहाँ पर विभव ये दोनों आपस में बराबर होंगे, अर्थात ये दोनों शून्य होंगे। तो जब यहाँ विभव लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका विभव क्या होगा, VA और VC,
और इसका वी ए और बी डी, देखिए यहाँ पर ज़्यादा विभव होगा, यहाँ कम है क्योंकि यहाँ शून्य हो जा रहा है, यहाँ ज़्यादा विभव होगा, यहाँ शून्य हो जा रहा है, इसलिए वी ए और माइनस वी सी बराबर बी ए माइनस वी डी। संधि नियम से कुल सभी धाराओं का योग शून्य होता है इसमें संधि नियम में। तो इसमें जो धारा I1, इसमें जो धारा जा रही है, इसमें धारा और इसमें धारा, ये धारा I1 और I2 दोनों में क्या होगा, दोनों का बराबर क्या हो जाएगा, शून्य, संधि के नियम से। अब जो धारा आ रही है इसमें बट रही है, इसमें बट रही है, ठीक है। तो ये तो आपके अकॉर्डिंग टू बुक दिया हुआ है, फिर I1 अपान I2 कर देंगे, P का यहाँ भाग कर देंगे, समीकरण नंबर 1 मिल जाएगा। ये तो लूप नंबर 1 हो गया। लूप नंबर 1 का मतलब कि A C D A में A C D A, देखिए लूप बंद लूप में कार्य करता है हमेशा संधि नियम। तो A C D A पूरा नाम लेना होगा चारों पॉइंट पे, तब जाकर के लूप 1 में काम करेगा। लूप 2 में C B D C ऐसे पूरा इसमें कार्य करेगा। तो इसके लिए जब आप करेंगे तो आपको यहाँ पर ये समीकरण नंबर 2 मिल जाएगा। समीकरण 1 और 2 से आप तुलना करेंगे तो आपको ये मिलेगा। आइए हम इसको दूसरे तरीके से समझाते हैं, इसलिए आपको जल्दी जल्दी हमने इसमें बोल दिया। दूसरा तरीका समझाने का ये है कि यहाँ पर इसमें धारा जा रही है यहाँ से, यहाँ कुंजी लगी हुई है, ठीक है, यहाँ पर के लगा हुआ है कुंजी मान लीजिए, और इसमें से धारा 2 में बढ़ जाती है। यहाँ मान लिया x है और यहाँ मान लिया y है, ठीक है, यहाँ पर x और ये बिंदु y है। इसमें आप देखेंगे तो इसमें विभव जो है यहाँ bx और यहाँ by, तो ये bx और इज इक्वल टू by, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि यहाँ पर विभव क्या हो रहा है, शून्य, यहाँ पर भी विभव शून्य। अब मान लेते हैं ये दोनों x के बराबर है, ये दोनों किसके बराबर है, x के बराबर है। अब देखिए यहाँ इस बिंदु पर विभव कितना है, b मान लेते हैं, यहाँ पर विभव मान लेते हैं, धारा इधर से इधर जा रही है, यहाँ पर मान लेते हैं 0 है, यहाँ पर मान लेते हैं b विभव है, b विभव यहाँ से जा रहा है, और यहाँ पर विभव मान लेते हैं 0 है, ठीक है। तो जब यहाँ पर विभव हर जगह b होगा, यहाँ भी b होगा, यहाँ भी b होगा। अब यहाँ पर शून्य है तो इधर कहीं तो कुछ है नहीं, तो यहाँ भी क्या होगा, सब शून्य होगा यहाँ तक, ठीक है। अब आइए देखते हैं कि इसमें जो है विभव b और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस यस, विभवांतर, इन दोनों बिंदुओं का बीच का विभवांतर, यहाँ विभवांतर क्या शून्य, यहाँ विभवांतर क्या शून्य। क्यों, क्योंकि इसमें विक्षेप उत्पन्न नहीं होता, इसमें धारा नहीं बहती है। गैल्वानोमीटर जो यहाँ लगाए थे हम लोग, इसमें धारा नहीं बहती है, ठीक है, संतुलन की स्थिति में इसमें धारा नहीं बहती, धारा यहाँ से यहाँ जाती है, ठीक। तो v माइनस बी एक्स ये हो जाएगा, x यहाँ पर माना गया है और इसको भी x माना गया है, क्योंकि vx और by को x मान लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ भी x होगा, अब यहाँ भी x होगा, ठीक। तो अब इसमें बराबर क्या हो जाएगा, I1P हो जाएगा, I1P। अब इसी प्रकार से इसमें लाइए, समीकरण नंबर 1 कर लीजिए इसको, ये हो जाएगा v, या तो इसमें देख लीजिए, इसमें देखेंगे आप क्या हो जाएगा, यहाँ x है, यहाँ 0 है, यहाँ पर क्या है, समीकरण इसमें देखेंगे तो यहाँ पर 0 है और यहाँ पर x है। तो धारा जो आ रही है, अब x से इसको x माने हैं, और यहाँ 0 है, यहाँ 0 क्यों है, क्योंकि इधर 0 माना गया है, तो ये सब यहाँ सब 0 होगा। यहाँ पर x माना गया है, यहाँ x माना गया है, तो x माइनस 0 बराबर I1Q, समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब इसको देख लीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, v है यहाँ पर और यहाँ पर 0 है, तो v माइनस नहीं x है, सॉरी x बराबर क्या हो जाएगा I2R, समीकरण नंबर 3। यहाँ पर क्या है, x है और यहाँ पर क्या है 0 है, तो x माइनस 0 बराबर विभवांतर, विभव का अंतर लिखा जा रहा है I2S, समीकरण नंबर 4। एक काम करिए, समीकरण 1 जो है उसमें भाग दीजिए समीकरण 3 से, और समीकरण 2 में भाग दीजिए समीकरण 4 से। अब भाग देंगे तो जब भाग देंगे आप तो समीकरण 1 ऊपर लिखेंगे तो v माइनस एक्स बराबर I1P, और पूरे का बटा भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस वी बराबर b माइनस एक्स, b माइनस, समीकरण नंबर 3A है, ठीक है, समीकरण नंबर 3A है, तो इसी से भाग दिया जाएगा। तो v माइनस एक्स, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा I2R। तो इसको लिख सकते हैं I1P और यहाँ पर I2R, तो ये आया एक। इसी प्रकार से समीकरण जब 2 में 4 से भाग देंगे तो आपको मिल जाएगा I1Q और I2S मिलेगा, ठीक है।
अब ये दोनों का आपस में तुलना कर देंगे। जब तुलना करेंगे ये यहाँ पर ये इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, तो क्या बचेगा, P/R इज इक्वल टू Q/S बचेगा। अब P/R और Q/S हमें लाना क्या है, इसको आप ऐसे भी दे सकते हैं, इसको यहाँ लाइए, इसको यहाँ ले जाइए, इसको यहाँ लाइए, इसको यहाँ लाइए, तो P/Q और इज इक्वल टू R/S हो जाएगा। ये आ गया, यही हमें प्रूव भी करना था। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं PS बराबर QR, तो यहाँ से यस फाइंड कर लीजिए, एक भुजा निकालनी है तो Q/P/R ये नाला था। यही चीज़ यहाँ पे प्रूफ हो गया। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको चीज़ समझ में आई होगी। और इसमें देखिए अविक्षेप स्थिति में बीकड़ AB तथा बीकड़ AB और बीकड़ कहाँ गया AB तथा CD परस्पर बदल दिए जा सकते हैं सेतु अविक्षेप स्थिति में कोई प्रभाव। देखिए हम जो विक्षेप होता है बीच में कुछ नहीं होता है, इसलिए हम उसको क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं बीकड़ को। चारों प्रतिरोध एक ही कोट के होने चाहिए, चारों प्रतिरोध कोट एक होना चाहिए, नहीं तो यह संतुलन स्थिति में नहीं होगा। अविक्षेप स्थिति में बीकड़ CD में धारा न प्रवाहित होने के कारण इसमें लगा प्रतिरोध प्रभावहीन हो जाता है। व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से प्रतिरोध नापने के लिए 2 उपकरण बनाए गए हैं, पोस्ट ऑफिस बॉक्स और मीटर सेतु। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं लेक्चर पसंद आया होगा आपको। धन्यवाद।